ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है। और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी हो गया तो फिर माँ दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर माँ दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। वो कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है पर युद्ध करना पड़ेगा। और शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। इन्होंने यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के। तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। ब्रह्मणे अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है। इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे।
अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो फिर वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्वविदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु अखिलम कृष्णम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, और वो मोक्ष, उस मोक्ष से हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है, अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते, विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं।
दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने, पुत्र और पुत्री? पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक हैं। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मों, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं, सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो उनके लिए, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है, फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, चल तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पर भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो, इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, ये भी तो अपना दिल डांटा, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था, वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया, तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आड़े थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, या सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। एक नमक की बोरी को हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हाँ हम आगे यहाँ
नमक की मंडी में, एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। एक यहाँ कोई किसी लोक में नहीं है जो किसी प्रकार का आप यहाँ पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाओगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाओगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आके या दया बख्शी है। इस या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपा करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्य और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, ये सब, एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा 3 स्थिति में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्य को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है, जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के उस पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसे मनुष्यों को उत्पन्न किया है।
तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, बस थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी, और दो अन्य सतिथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में, तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं, वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते, तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गायें लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गायें दूध देती हैं। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है, और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। ज्ञान प्रकाश के अंदर एक अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का, उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जो परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत अल मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी सतिथि हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी सतिथि में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी, बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो,
तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया। उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसने। तो उठकर चल पड़ा। अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने को इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी सती थी और है उस परमात्मा की हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम भी करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे, तुम सारा जीवन इस माया के डले डोण में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ और गणाते 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये 3 शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते हैं इतने पोर्शन को, और प्रत्येक का यो 3.5 हाथ की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक चारपाई पे, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो, चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए। यहाँ वो कले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन कर सैर सपट्टा कर रहे उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आगे उसके काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं। और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए, तारा संसार एक तरफ
और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ। ऐसे प्राणियों, ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के लिए, कि इस समय उस में मेरा कोई गवाह बने, सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जो परमात्मा यहां आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रगट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरन शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। तो सतनाम का मैं सुमन, वो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है, या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे, या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना उसका रंग क्या, कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया, तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर। माता पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें,
माता पिता फिर भी अक्सवा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित्य भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी। इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो किसी अपने ज्ञान, अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा तहां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है। ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सच कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी। ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूं। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, और ये जो साधना तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने
जब इसने ये आदेश दे दिया, कबीर साहब ने यथा तथास्तु कर दिया, तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है, आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो, आजियो जाइयो जोग जीत बेशक संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बात बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे, और मेरी ओर होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए, जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार दिदी। नमस्कार सर। के नाम होला हजुरको? गङ्गा खनाल। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? घर चाहिँ 5 थर हो, अहिले बसाइ चाहिँ गैँडाकोट नवलपुर जिल्ला। गङ्गाजी, सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2017 10 महिना 29 तारिक। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? हामी पुरानो रीतिरिवाज अनुसार आमा बुवाले जुन भक्ति गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै देवी देवताहरूको, कृष्णजीको, शिवरात्रि आयो शिव पूजा, श्री पञ्चमी आयो श्री पञ्चमी, तीजको व्रत, अनि त्यसपछि शिवजीको, अनि यस्तै अन्य साधनाहरू, तीर्थ व्रत, यस्तै साधनाहरू गरिराख्थ्यौँ पहिला। अनि देवी देवताहरूको भक्ति गर्थ्यौँ, पितृ श्राद्धहरू सबै गरिन्थ्यो। आफ्नो पुर्खौँदेखि चलिआएको तथा आफ्नो आमा बुवाले सिकाउनु भएको भक्ति साधना गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी जानुभयो? मलाई चाहिँ सुरुमा भक्ति गर्दाखेरि एकदमै जिज्ञासा थियो कि भगवान कसरी प्राप्त हुनुहुन्छ, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवानलाई कसरी पाउने भन्ने एकदमै आस्था थियो। र मैले गीताहरू, त्यो कृष्ण लीलाहरू तिनीहरू अध्ययन गरेँ। त्यसमा अध्ययन गर्दाखेरि गुरु बनाउनु भनेर लेखेको रहेछ। गुरु बनाउनु भनेर लेखेपछि अनि अरू गरिरहेको साधनाले पनि मलाई पहिला व्रतहरू गर्दा त्यति गर्दाखेरि पनि केही सुख शान्ति थिएन। अनि त्यसपछि मैले भक्ति खोजी गर्दा 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 गुरुजीको, सन्त रामपालजीको महाराजजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिला धेरै साधनाहरू गरेँ, व्रत बसेँ, तीर्थ व्रत यताउता गर्दाखेरि लाभ नभएको कारणले शास्त्रमा पनि गुरु बनाउनुपर्छ भनेर लेखेको रहेछ। तर असली गुरु को हो भनेर त्यो गीताजीमा लेखेको रहेछ। सन्त रामपालजी महाराज र अन्य सबै धर्मगुरुहरूको भिडियो मैले बसेर हेर्थेँ। अनि त्यो कृष्ण लीला भन्ने अध्ययन गरेँ, त्यसमा अनि गुरु बनाउनु भनेर लेखेको रहेछ। अनि त्यसपछि मैले सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउनको लागि एकदमै त्यो शास्त्रहरू, वेदहरू, गीताहरू, टिभी च्यानलमा जति पनि गुरुहरू आउँछन् उहाँको हेरेँ। अनि सन्त रामपालजी महाराजजीको हेरेँ। अनि भाइले भन्यो, मेरो भाइले पहिल्यै नाम दीक्षा लिएको थियो, अनि उसले भन्यो कुन गुरुको शरणमा जान्छस् त भनेर भन्दाखेरि गुरु त सत्य हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा
अनि मैले उहाँको शरणमा तेरो गुरुजीको शरणमा किन आउनु, म उहाँ त पहिल्यै जेलमा हुनुहुन्छ भनेर भने मैले। अनि अरूले भनेको सुने, मिडियावालाले भन्यो, मिडियावाला कर्मीहरूले पनि सबै त्यो झुटो प्रचार गरेको रहेछ। त्यो सबै युट्युब च्यानलमा हेरेँ, फेसबुकमा हेरेँ, अनि टिभी च्यानलहरूमा अरू गुरुहरूले देखाएको भक्ति र उहाँ सन्त रामपालजी महाराजले देखाएको सबै ज्ञानहरू अध्ययन गरेर टिभीमा सुनेर 6 महिना जति मैले सत्सङ्ग सुनेँ। अनि त्यसपछि 6 महिना जति सत्सङ्ग सुनेपछि नेपालमा आएर पुस्तक पढेँ। अनि त्यसरी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएँ। हजुरले भन्नुभयो कि परम्परागत पूजा साधना गरेर हजुरलाई केही फाइदा भएन। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभएपछि चाहिँ हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो त? सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिला मलाई एकदमै प्रेत बाधा थियो। एकदमै ठुलो, भयङ्कर ठुलो प्रेत थियो, जुन 4-5 वर्ष अघि नैदेखि मलाई प्रेत बाधाले सताइराखेको थियो। अनि प्रेत बाधा यति ठुलो थियो कि मलाई लगेर झारफुक गराए, अनि तातो पुन्यु तताएर हानेनन् कि, अनि माथि तिरपाल जस्तो कपडा ओढाएर तातो खरानी तताएर हानेनन् कि, अनि मुस्लिम धर्मगुरु कहाँ लगेर चक्कुले घरमा ल्याएर चक्कुले हिर्काए। त्यति गर्दा पनि अनि आमा बुवाले भकल गर्नुभयो। अनि परेवा उडाउ भने, त्यतिखेर परेवा उडाउँदा नि केही फाइदा भएन। र त्यसरी गर्दा पनि मलाई ठिक नभएपछि पछि म सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आएपछि त्यो भूत प्रेत बाधा पनि बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै गयो। हजुर, सन्त रामपालजी महाराजजीको कृपाले 4-5 वर्ष 10 वर्षदेखि नछोडेको भूत प्रेत बाधाले अहिले मलाई आएर उहाँको शरणमा गएपछि त्यो भूत प्रेत बाधाले यसरी छोड्यो कि चिच्याउँदै तँलाई त मारिहाल्छु, तँलाई त खाइहाल्छु, तेरा दिदी, तेरा जेठा बुवा, तेरा घर परिवार सबै मार्ने मै हो, सानैदेखि तँलाई परालको कुन्युबाट फ्याँक्ने पनि मै हो, तँलाई दुःख दिने पनि मै हो, तँलाई अनेक थरीको पीडा दिने पनि मै हो भनेर सताइराखेको थियो एकदमै। र अनि अरू अन्य घर परिवार, आगो लाग्ने, बाघ लाग्ने सब मेरै कारणले हो, मेरै अधीनमा छस् त। तेरो गुरुको शरणमा नगएको भएदेखि आज तँलाई मार्ने थिएँ, खान्थेँ, मैले मारिहाल्ने थिएँ भनेर भनेको थियो। अनि त्यसपछि आमा बुवालाई पनि फेरि 3-4 वर्ष भइसकेको थियो, परमात्मा गुरुजीको कृपाले फेरि बिचमा मैले अलिकति आफ्नै त्रुटिको कारणले अलिकति मेरो मन्त्र जापमा अलिकति कमी आएको थियो। त्यसकारण दुबारा फर्केको थियो। दुबारा फर्केपछि अनि यसलाई त फेरि प्रेतले समात्यो भनेर आमा बुवालाई बोलाउनु भयो। आमा बुवालाई बोलाएर किन आइस् तेरो मेरो छोरीमाथि फेरि तँलाई हामीले बोका काटेर दिएको हो भनेर भन्दाखेरि बोका पनि दिनुभएको थियो उहाँले। अनि 2-4 दिन सन्चो भयो जस्तो भयो, अनि फेरि फर्किसकेको थियो पहिले। अनि बोका दिँदाखेरि उहाँले तँलाई त दिइसकेको थियौँ त भनेर भन्दाखेरि के को दिने हो, त्यो एउटा बोकाले मात्रै हुन्छ मलाई, म त पुरै खोरभरिको बाख्रा नै रित्याइदिने हो। अनि अब बाख्राले पनि मान्दैन, अब त तेरी छोरी नै खाएर छोड्छु, म यसैलाई खाने हो भन्दै पछि उहाँहरूले पनि अनि त्यसपछि तिमीहरूकै आश्रम लैजाऊ यसलाई, हामीले अब केही गर्न सकिन्न, यो जबरजस्ती प्रेत छ भनेर भन्नुभयो। अनि फेरि आश्रम ल्याएर अनि त्यसपछि हाम्रो गुरुजीको उसमा सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा अमृत जल भनिन्छ, जुन अमृत जल पिलाएपछि त्यो प्रेत चिल्लाउँदै अब म आउँदिनँ, अब म जान्छु, मलाई छोडिदिनु, अब म निस्किन्छु योबाट भनेर अनि त्यसरी निस्क्यो। र दुबारा मैले गरेको गल्ती परमात्मासँग क्षमा मागेपछि मलाई त्यो प्रेतले छोड्दै गयो। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएपछि दर्शन गर्न भन्दै, उहाँको दर्शन गर्न भन्दै हिसार गएकी थिएँ। अनि त्यतिखेर पछि फर्केर आउँदाखेरि मेरो श्रीमानले सुर्ती त पहिल्यै छोड्नु भएको थियो। अनि सुर्ती त्यागिसकेपछि फेरि उहाँले भक्ति गर्नु, ज्ञान गङ्गा जीवनी मार्ग पुस्तक पढ्नु न हजुरले पनि भनेर भन्दाखेरि सुरुमा त मलाई विरोध गर्नुहुन्थ्यो। विरोध गरेपछि उहाँले तेरो गुरुलाई गुरु मान्दिनँ, तेरो गुरुलाई ढोक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि पछि परमात्माले आफै आएर चाहिँ उहाँलाई दर्शन दिई बेटा पुस्तक पढ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि छोरा पुस्तक अध्ययन गर भनेर भन्नुभयो। फेरि आउनुभयो, फेरि 6 महिना 20 दिनमा तैँले अब गुरुजीको शरणमा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो अरे उहाँलाई गुरुजीले। सन्त रामपालजी महाराजले सपनामा त्यसरी दर्शन दिएर उहाँलाई चाहिँ
गाउँ जानुभएको थियो। अलिअलि हाम्रो झगडा पनि भइरहेको थियो, नसा पनि उहाँले अलिअलि गरिराख्नु भएको थियो। त्यतिखेर मैले सुरुमा नेपाल आएर इन्डियादेखि ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढ्दा बित्तिकै उहाँलाई साक्षात् गुरुजीले सपनामा लिएर जेलधाममा लिएर जानुभयो। लिएर जाँदाखेरि कहाँ ल्याएको मलाई भनेर भन्दाखेरि मलाई तैँले अब 6 महिना 20 दिनमा मेरो शरणमा आउनुपर्छ भनेर अनि चट्टै छोडिदिनु भयो अरे। अनि त्यसपछि 6 महिना 20 दिन जब नाग्यो त्यही दिन उहाँ आफै मैले यति गर्दा बिन्ती गर्दा पनि मलाई विरोध गर्नुहुन्थ्यो। टिभीको रिबडै फ्याँकिदिनुहुन्थ्यो। हेर्दाखेरि च्यानलहरू न्युज च्यानलहरू सत्सङ्ग सुन्दाखेरि त्यति विरोध गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि आफै पछि सन्त रामपालजीको दयाले उहाँले गुरु पनि बनाउनु भयो, नाम दीक्षा पनि लिनुभयो। मैले नाम दीक्षा लिएको 6 महिनापछि उहाँले नाम दीक्षा लिनुभयो। अनि जाँड रक्सी पनि सेवन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि छुट्यो। अनि नसाहरू अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरू पनि सेवन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि छुट्यो। र घरमा सुख शान्ति स्वर्ग जस्तो जीवन अहिले पहिलाको भन्दा धेरै आनन्द स्वर्ग जस्तो जीवन जिइरहेको छु गुरुजीको शरणमा आएपछि। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिला मेरो छोरीलाई महिनामा हस्पिटल लानुपर्ने, ज्वरो आइरहने, रुगाखोकी जस्तो भइरहने। अनि त्यसपछि पछि चेक गराउँदा केही पनि बिमार छैन, हल्का दबाई दिने पठाउने गरिरहेको थियो। पछि गर्दै ठुलै बिमारी भइसक्यो रहेछ। अनि ठुलै निमोनियाको रूपले भित्र छातीमा एकदमै असर गरिसकेको रहेछ। पछि सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिएपछि उसलाई हस्पिटल भर्ना गरियो। भर्ना गरिसकेपछि त्यसपटक ठिक भएको निमोनिया, त्यहाँदेखि उसँग साथी गएको निमोनियाको अरू रोगीहरू अझै पनि त्यो हस्पिटल धाइरहन्छ। तर हाम्रो परमात्मा सन्त रामपालजीको दयाले उसको निमोनिया रोग पनि ठिक भयो। अनि त्यसपछि म अहिलेको वर्ष त्यो कोरोना कालमा म र मेरो सानो नानी एकदमै कोरोनाको अवस्थामा जस्तो चेक त मैले गराइनँ, तर मलाई डाउट लागेको थियो कोरोना नै हो भनेर। हामी आमा छोरी नै उठ्नै सकेको थिएन बेडबाट, एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। अनि सन्त रामपालजी महाराजज्यूलाई हामीले प्रार्थना लगायौँ। प्रार्थना लगाएपछि उहाँले परमात्माले ठिक गरिदिनुहुन्छ, नआत्तिनु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म र मेरो सानो छोरी ठिक भयौँ, उठ्ने बिरामीहरू ठिक भएर उठ्न सक्ने भयौँ। अनि अर्को सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले म एक्लै घरमा थिएँ, मेरो सानो नानी पेटमा थिए र त्यतिखेर म 30 वर्षको उमेर नागिसकेको थियो। अनि त्यसपछि मलाई नर्मल डेलिभरी होला भन्ने आशै थिएन, म एकदम आसक्त कमजोर थिएँ। अनि त्यसपछि सन्त रामपालजीलाई मनले प्रार्थना लगाएँ कि गुरुजी म एक्लै छु, मेरो कोही छैन, मलाई नर्मल डेलिभरी बनाइदिनु परमात्मा भनेर भनेपछि अर्जी लगाएपछि मैले परमात्मालाई। अनि त्यसपछि सन्त रामपालजी महाराजजीले भने जस्तै मलाई एकदमै म डेलिभरी हुनुभन्दा पहिला आफै नुहाइ धुवाइ गरेर रेडी भएर अटो बोलाएर आफै फोन गर्न लगाएर आफै आफ्नो हस्पिटलको सामान कपडाहरू बिमारीले भेटेपछि म आफै तयार गरेर हस्पिटल गएर आधा घन्टामै मेरो नर्मल डेलिभरी भयो सन्त रामपालजीको कृपाले गर्दा। अर्को एउटा लाभ छ सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएपछि मलाई सुरुमा जानुभन्दा अलिकति अगाडि नै सुरुमा पत्थरीको समस्या देखिएको थियो र मलाई डक्टरले 2-3 महिना जति औषधि खानुपर्छ भनेर भनेको थियो। औषधि मैले 2-3 महिना पनि सेवन गरिनँ। त्यसपछि जम्मा 2-3 दिन औषधि खाएँ र त्यो पत्थरी आफ्नै आप परमात्मा गुरुजीलाई अर्जी लगाएपछि सन्चो भयो। फेरि दुबारा पनि निस्केको थियो, दुबारा पनि गुरुजीलाई सन्त रामपालजी महाराजजीलाई प्रार्थना लगाएपछि ठिक भयो पत्थरी पनि। सन्त रामपालजी यो विश्वभरिमा सबैभन्दा आध्यात्मिक ज्ञान वेद गीता शास्त्रहरू खोलेर देखाउनुहुन्छ। अनि अनेक थरीको रोग पीडाहरू दुःख सन्च भएको थियो। एकचोटि म इन्डियामा एकदमै ठुलो पीडामा थिएँ जुन म अहिले खुलाउन चाहन्न। त्यो पीडामा एकदमै यस्तो समय आएको थियो कि मेरो परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजजी त म त्यतिखेर उहाँको शरणमा आएकै थिइनँ, तर मलाई उहाँले नै बचाउनु भएको। आज म उहाँको कृपाले गर्दा आज बाँच्न सफल भएँ। मलाई यदि यो पीडाबाट जीवित गर्नुहुन्छ भने गर्नु, नत्र भने म रेलको पटरीमा गएर काटिएर मर्छु भनेर भनेकी थिएँ।
परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउन लेखेको रहेछ आज र म बाँच्न पाएँ। मलाई प्रेतले पनि मार्न आँटेको थियो। सन्त रामपालजी शरणमा नआएको भए म आज यो संसारमा रहन्थिनँ होला। उहाँकै कृपाले गर्दा अहिले म जीवित छु। प्राय मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजजीले ब्रह्मा विष्णु महेशको आलोचना गर्नुहुन्छ। उहाँ एक हिन्दू विरोधी सन्त हुनुहुन्छ। यो विषयमा हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजजीले कुनै हिन्दू विरोधीको साधना दिनुभएको छैन। सुरुमा मलाई पनि यस्तो लाग्थ्यो कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा त जानु पर्यो, तर सुरुमा मलाई पनि एकदमै जिज्ञासा भइरहेको थियो कि कसरी उहाँको भक्ति गर्ने हो, कुनै अरू मन्त्र त होइन, हाम्रो शास्त्रभन्दा अरू नै ज्ञान पो हो कि भनेर मलाई पनि डर लागिरहेको थियो। तर जब मैले नाम दीक्षा लिएँ, मन्त्र प्राप्त गरेँ, तब मलाई पूर्ण विश्वास भयो कि यो वेद गीता शास्त्र अनुसारको रहेछ। यी देवी देवताहरूको मन्त्र दिनुहुँदो रहेछ। सुरुमा उहाँले पुरै वेद गीताहरू शास्त्र अनि पुराणहरू सबै शास्त्रहरू देखाउनु भएको छ। त्यसमा आधारित प्रमाणित ज्ञान दिनुभएको छ। जस्तै देवी भागवतमा लेखेको छ ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा गर्ने, उहाँको त जन्म मृत्यु हुन्छ भनेर भनेको छ। देवी भागवत गीतामा गुरु बनाउनु, गुरुको शरणमा जानु, पूर्ण गुरु प्राप्त गर्नु भनेर भनेको छ। पूर्ण गुरु पनि कस्तो हुनुपर्छ त भनेर गीता अध्याय 15 को श्लोकमा संसार रूपी उल्टो लड्किएको पिपलको वृक्ष जसको तनासहित पातहरू सहित जरासम्म जसले जान्दछ त्यो तदर्श सन्त हो भनेर मैले पनि पढेकी थिएँ। मेरो भान्जाले पनि मलाई बार भन्थ्यो कि गीता पढ्नु माइजू, गीता पढ्नु। अनि त्यो गीतामा त यथार्थ भक्ति साधना त ओम तत्सत भनेर लेखेको त्यो साङ्केतिक मन्त्र जुन सन्त रामपालजी महाराजले दिनुहुन्छ त्यो मन्त्र अरू कसैले पनि दिँदैन। अरू गुरुहरूको पनि मैले बुझेँ, धेरैको ज्ञानहरू सुने। जुन ज्ञान सन्त रामपालजी महाराजले दिनुभएको छ त्यो ज्ञान चाहिँ अरू गुरुहरूले दिन सक्नु भएन। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गाभन्दा माथि ब्रह्म परब्रह्म भन्ने को हो थाहा नै छैन उहाँहरूलाई। अनि त्यो ज्ञान चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीले दिनुभयो। एक त मोक्षको मार्ग पनि भयो। मलाई मोक्ष पनि चाहिएको थियो। यो रोग त थियो नै, मलाई पीडा थियो नै, तर मलाई मोक्षको पनि आश थियो। मोक्षको पनि आश भएको भएर एकदमै उहाँले नै शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर उहाँको नै शरणमा म गएँ। आउनुको कारण चाहिँ खास मेरो सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुको उद्देश्य मेरो मोक्ष प्राप्ति गर्नु हो। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यदि कोही सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? टिभीमा हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक आजभोलि फेसबुक युट्युबहरू धेरै कुराहरू हेरिराख्नु भएको छ, तर त्यो समयभन्दा सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान बुझ्नुहोस् र उहाँको शरणमा जानको लागि कुनै पैसा लाग्दैन, बिल्कुल निःशुल्क हो। हामी त्यहाँ आश्रममा गएको बेला भोजन भण्डाराहरू हामीलाई सबै फ्री हुन्छ। हामीलाई कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन। सत्य मन्त्र सत्य ज्ञान उहाँले दिनुहुन्छ। सन्त रामपालजीको शरणमा आउनको लागि नाम दीक्षा निःशुल्क लिनको लागि विभिन्न च्यानलहरूमा सत्सङ्ग आइरहेको हुन्छ। त्यसमा तलपट्टि लाइन दिइरहेको हुन्छ। त्यो लाइनमा नम्बर टिप्नुहोस्, नम्बर टिपेर फोन गर्नुहोस् र निःशुल्क नाम दीक्षा लिएर आफ्नो कल्याण गराउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।